वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू पालक नोट्स। आज इस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं कि अगर आपको हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक है, अगर कोई टाइप का कैंसर है, अगर आप बार बार बीमार पड़ते हो, पिगमेंटेशन है, फटीग है, इन सब के पीछे कैसे आपका लिवर रिस्पॉन्सिबल है। आज के इस वीडियो में ये बताऊंगी कि आपको कैसे बिना डर के जीना है। हम लोग अक्सर इम्यून सिस्टम पे काम करते हैं। हमें इम्यून सिस्टम की जगह इम्यून सिस्टम तब खराब होता है, तब एक्टिवेट होता है अगर आपका लिवर अच्छे से काम नहीं कर रहा होता है। लिवर का आपके फटीग से, आपके पिगमेंटेशन से, आपके वेट गेन से, हार्ट से, ब्लड प्रेशर से, कोलेस्ट्रॉल से क्या रिलेशन है, आज मैं वही बात करूंगी। हम लोग अक्सर इस चीज के बारे में बात करते हैं कि यार मैं घर के बाहर गया और सीजनल एलर्जी थी, मौसम चेंज हुआ, मेरी तबीयत खराब हो गई। हम लोग ये बोलते हैं बच्चा बाहर से इन्फेक्शन लेके आया, गर्म सर्द हो गया, मैं इस कारण बीमार हूं। हम लोग हमेशा बाहर की फैक्टर्स को देते हैं, बट कभी आपने सोचा कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि 10 साल 15 साल से बीमार नहीं पड़े हैं। इन सब के पीछे है आपका इम्यून सिस्टम। जो इम्यून सिस्टम है, अगर वो स्ट्रांग है, वो इतना पावरफुल है कि आपको किसी भी वायरस से, किसी भी डेडली बैक्टीरिया से डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपके हाथ के ऊपर अगर आपके हाथ के ऊपर बुरे से बुरा कट लगा हुआ है और आप मिट्टी के अंदर बिना वुंड को क्लीन किए खेल रहे हो, तो भी आपको इन्फेक्शन कैच नहीं करेगी। इन सब के पीछे है आपका इम्यून सिस्टम। और ऑटो इम्यूनिटी क्या कंडीशन है, जैसे कि अर्थराइटिस, थायराइड, या आपके बाल गिर रहे हैं, उसमें ऑटो इम्यूनिटी है। ऑटो इम्यूनिटी का मतलब है कि इम्यून सिस्टम कंफ्यूज हो गया है, वो आपको प्रोटेक्ट करने की जगह आपको अटैक कर रहा है। पहले के जमाने में हमने नहीं सुना था ऑटो इम्यूनिटी नाम का अक्षर। मतलब हमारा इम्यून सिस्टम जो कि डेडली पार्टिकल्स, बैक्टीरियाज, उन सबको आपसे बचा के रखता है, वो आपके खुद के ऑर्गन्स को अटैक करने लग गया है। इन सब के पीछे आपका लिवर है एक्चुअली। सो गाइस, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपने इम्यून सिस्टम से पहले अपने लिवर पे काम करो। दूसरी चीज, कौन सी नेचुरल रेमेडीज हैं जिससे आपका लिवर स्ट्रांग बनेगा। तीसरी चीज, अगर आपको पिगमेंटेशन है, हार्ट की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर है, फटीग है, उन सब के पीछे कैसे आपका लिवर को स्ट्रांग बनाना है। इस वीडियो को आपको पसंद आया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को जरूर शेयर करो। सो गाइस, सबसे पहले मैंने आज तक लिवर का काम आपको डिटेल में नहीं समझाया है। लिवर के 3 बड़े काम हैं लिवर के। पहला काम है फिल्ट्रेशन, फिल्टर करना। आप लिवर को चाय की पोनी की तरह देख सकते हो। चाय की पोनी क्या काम करती है, सारा चाय को, पत्ती को अपने पास रखती है। ये पत्ती क्या है, टॉक्सिन्स। टॉक्सिन्स कहाँ से होते हैं, हमारा बॉडी, जब हमारे सेल्स का एक ही काम है खाने से एनर्जी निकालना। अगर आप खाना खा के एनर्जेटिक नहीं फील करते हो, मतलब आपके सेल्स प्रॉपरली काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो लिवर क्या करता है, जब हम खाना खाते हैं, खाने के अंदर हमने बुरे पार्टिकल्स खा लिए, एग्जाम्पल उसके ऊपर कोई पेस्टिसाइड का स्प्रे हुआ है, या फिर हम लोग सांस ले रहे हैं, इस सांस के अंदर, मेरे घर नया फर्नीचर आया, आजकल फर्नीचर्स के ऊपर हम लोग ऐसी पॉलिश कराते हैं कि फर्नीचर्स की लाइफ 10 साल 15 साल है। या फिर घर के अंदर पेंट हुआ है, 10-10 साल 15-15 साल पेंट चल रहे हैं। हम लोग ऐसे कमरे के अंदर घुसे जिसके अंदर नया फर्नीचर आया है, नया पेंट हुआ है, हमने इनहेल किए टॉक्सिन्स। या हम ब्यूटी पार्लर पे सिर्फ थ्रेडिंग करवाने गए और पास में कोई अपना हेयर स्टाइल करवा रहा है, उस पर हेयर स्प्रे चल रहा है, यहां से गए टॉक्सिन्स अंदर। तो जब लिवर है, जब वो टॉक्सिन्स को हैंडल नहीं कर पाता है, मतलब चाय की जो पोनी है वो पूरी ऊपर तक भर गई है, आप उसके ऊपर फिर से चाय डालते रहो, क्या होगा, वो आपके ब्लड में स्पिल हो जाएगा, राइट। यही होता है लिवर के साथ भी, वो आपके ब्लड में हो जाता है
और ये जितने भी पार्टिकल्स हैं, गंदे पार्टिकल्स, ये आपके फैट पे जाके चिपक जाते हैं। सो पहला काम है लिवर का आपके गंदे बड़े पार्टिकल्स को फिल्टर करना। दूसरा काम है ब्रेक डाउन करना। अगर लिवर के पास पार्टिकल्स पहुंच भी गए हैं तो वो क्या करेगा, उनको तोड़ेगा। क्यों तोड़ेगा? ताकि आपके वो पूप से, आपके यूरिन से बाहर निकल जाए। ठीक है। अब जब हम लिवर का टेस्ट कराने जाते हैं तो हम हमेशा क्या टेस्ट कराते हैं कि लिवर के जो एंजाइम्स हैं वो एलिवेटेड हैं। वही एंजाइम्स हेल्प करते हैं आपके गंदे पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करने के लिए। बट जब लिवर के, अब आप ये सोचो, लिवर ऊपर तक भर चुका है, सेल्स अफेक्ट हो चुके हैं, उसके बाद टेस्ट में आता है कि आपका लिवर कॉम्प्रोमाइज्ड है, बट पहले इतना नुकसान हो चुका है गाइस। दैट्स द प्रॉब्लम। तो लिवर का दूसरा काम है ब्रेक डाउन। जो तीसरा काम है वो है इमल्सिफाई। इमल्सिफाई का काम क्या है? जब भी आप खाना खाते हो आपके ब्रेन से सिग्नल आता है आपके लिवर को, क्योंकि हर खाने के अंदर फैट होता है, कि बाइल प्रोड्यूस कर। बाइल प्रोड्यूस करता है तो फैट जो होता है, और फैट के अंदर जो गंदे पार्टिकल्स और केमिकल्स चिपक के आए हैं उनकी कुटाई होती है। अब जब वो पार्टिकल्स, लेट्स से लिवर कॉम्प्रोमाइज है, वो पार्टिकल्स आपके इंटेस्टाइन्स तक पहुंच गए, नीचे पेट के नीचे पहुंच गए, वहां पे गॉल ब्लैडर एक्स्ट्रा बाइल स्टोर करता है। अब होता क्या है, हम लोग कहते हैं हमें गॉल ब्लैडर स्टोन हो गया। गॉल ब्लैडर स्टोन तभी होता है जब लिवर अच्छे से बाइल नहीं प्रोड्यूस कर रहा है। हम लोग क्या करते हैं, गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन। हमें गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन नहीं कराना है। गॉल ब्लैडर में गॉल स्टोन तभी बने जब लिवर के ऊपर इतना कचरा आ गया कि वो बाइल को अच्छे से प्रोड्यूस नहीं कर पाया। दैट्स द प्रॉब्लम। सो गॉल ब्लैडर स्टोन के पीछे भी आपका लिवर ही है। अब ये जो टॉक्सिन्स हैं ये फैट्स के अंदर होते हैं, और जब फैट्स टूटे ही नहीं तो फैट का पूरा मॉलिक्यूल टॉक्सिन्स के साथ आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं चिपक जाता है। इसीलिए जब हमारा कोई लिवर डिटॉक्स का सप्लीमेंट खाता है, वो कहते हैं पलक मेरे को सर दर्द हो रहा है, क्योंकि वो साथ साथ वेट लॉस भी कर रहे हैं। एग्जाम्पल मैं कहती हूँ उसी टाइम चारकोल लो। चारकोल का मतलब है कि इन टॉक्सिन्स को बाइंड करो। सो गाइज, हार्ट पेशेंट्स जो हैं, हार्ट पेशेंट्स, उनको भी लिवर पे काम करना चाहिए। क्यों? जब यही फैट अच्छे से टूट नहीं पाता है, ये फैट क्या करता है, ये फैट आपके ब्लड में स्पिल हो जाता है, तो दिखाती है आपकी रिपोर्ट कि आपके ट्राइग्लिसराइड्स ब्लड के बढ़े हुए आते हैं, राइट। सो हार्ट के पेशेंट को भी लिवर पे काम करना है, गॉल ब्लैडर के पेशेंट को भी लिवर पे काम करना है। दैट्स द प्रॉब्लम। इसके अलावा जब हम फैट को अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ लिवर, उस टाइम पे ड्राई स्किन होगी, उस टाइम पे डाइजेशन डिस्कम्फर्ट होगा, और जितने भी फैट सॉल्युबल विटामिन हैं A, D, E, K, आपको उनकी डेफिशिएंसी आएगी। अगर आप विटामिन डी रोज ले रहे हो बट विटामिन डी लेवल्स नहीं बढ़ रहे हैं जैसे बढ़ने चाहिए, अपने लिवर पे काम करो। सो गाइज, ये सारे काम थे लिवर के। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि क्या साइंस हैं कि आपका लिवर कॉम्प्रोमाइज है। पहला, आपको जो यूरिन है वो डार्क आता है। दूसरा, एंजाइटी, मूडीनेस। तीसरा, ब्लड प्रेशर हाई है। चौथा, इनएबिलिटी टू लूज वेट। पांचवा, ड्राई स्किन। छठा, अगर आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं नील पड़ते हैं, ब्रूजिंग होती है, क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग भी लिवर का ही काम है, या फिर आपकी जो एपेटाइट है, भूख ही नहीं लगती है, तो लिवर का प्रॉब्लम है गाइस। या फिर आपको एक्सेस स्वेटिंग होती है। अब मैं आपको बताऊंगी कि जब हार्ट के पीछे लिवर है, गॉल ब्लैडर के पीछे लिवर है, स्किन के पीछे लिवर है, एनर्जी वेट लॉस के पीछे लिवर है, ऑटो इम्यूनिटी के पीछे लिवर है। क्यों? जब लिवर कॉम्प्रोमाइज है तो हमारे जो बाकी के डिटॉक्स ऑर्गन्स हैं, जैसे कि हमारा इम्यून सिस्टम,
जैसे कि हमारा स्वेटिंग, वो सब कॉम्प्रोमाइज होने लगते हैं, हमारी स्किन कॉम्प्रोमाइज होने लगती है। सो गाइस, लिवर पे काम करना है हर इंसान को। पहले के ज़माने में हमने ऑटोइम्यूनिटी नाम की चीज़ें नहीं सुनी थी, क्योंकि पहले के ज़माने में इतना टॉक्सिक लोड था ही नहीं। हम जो खाना खाते हैं उससे जो कचरा निकलता है, लिवर उतना ही कचरा हैंडल कर सकता है। जो एक्स्ट्रा कचरा हम लिवर के साथ डाल रहे हैं, जो पेस्टिसाइड्स हैं, उनको लिवर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता है। तो आपका टॉक्सिक लोड बढ़ता ही जा रहा है। छोटा बच्चा जो होता है ना, छोटा बच्चा, आजकल माँ के दूध में इतने तरीके के टॉक्सिन्स देखे जा रहे हैं। द रीजन इज सेम। आप ऑर्गेनिक खा लो, आप कुछ भी कर लो, किसी बिल्डिंग के अंदर जाओगे, आप 100% लिवर को बचा ही नहीं सकते हो। बट हम लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं आपकी प्लेट में, ताकि लिवर पे कम लोड पड़े। पहली चीज ये है, लिवर का काम क्या है। डिटॉक्स करने के अलावा आपका लिवर सारा दिन बिजी रहता है कार्बोहाइड्रेट्स को हैंडल करने में, राइट। फॉर एग्जाम्पल, आपको कार्बोहाइड्रेट्स आपने ज्यादा खाए, मतलब आपको 1 रोटी खानी चाहिए थी, आपने खाई 3 रोटियां, या फिर बाद में चॉकलेट का पीस खा लिया। तो उस टाइम पे क्या है, जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स आए, उस टाइम पे आपका लिवर थोड़ा सा ग्लाइकोजन, कार्बोहाइड्रेट्स आपकी बॉडी में ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। आपके लिवर ने थोड़ा सा ग्लाइकोजन लिवर में स्टोर किया, थोड़ा सा मसल में स्टोर किया, बाकी का कार्बोहाइड्रेट उसको प्रोसेस करना पड़ता है लिवर को। हम लोग अगर लिवर से वो काम ले लें कि लिवर सिर्फ डिटॉक्स में हेल्प कर रहा है, तो वो एफिशिएंटली डिटॉक्स करेगा। तो जो सबसे बड़ा काम है लिवर का, वो है कार्बोहाइड्रेट्स को प्रोसेस करना। तो हम क्या करेंगे, लो कार्ब डाइट लेंगे। कहां से लेंगे, मेरी वेबसाइट palaknotes.com पे लो कार्ब डाइट प्लान, ठीक है। लिवर का दूसरी चीज ये है कि आपका जो लिवर को ठीक करना है, ठीक है। दूसरी चीज ये है, आपको अपने स्टमक का एसिड बढ़ाना है। क्यों, आपने खाना खाया, खाने के अंदर कचरा था, एग्जाम्पल कोई ना कोई कचरा था, पेस्टिसाइड या कोई गंदा तेल था, आपके जो पेट का एसिड होता है, या लेट से कोई इन्फेक्शन थी खाने के अंदर, अगर आपके पेट का जो एसिड है वो ठीक है, आपको एसिडिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो क्या करेगा, वो एसिड इतना पावरफुल होता है कि वो कचरे को, खाने के साथ जो कचरा आया है उसको साफ करके फिर लिवर के पास आपका खाना पहुंचाएगा। अब ले इसमें से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर इंटेस्टाइन्स के साथ मिलके। बट अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, मतलब आपके पेट में एसिड है ही नहीं, तो ये सारे का सारा भार पड़ता है लिवर के ऊपर। तो पहली चीज हम क्या करेंगे, अपने कार्बोहाइड्रेट्स को कम करेंगे ताकि लिवर का काम कम हो, वो डिटॉक्स पे ही ध्यान दे। दूसरा काम करेंगे, हम पेट का एसिड बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे, खाने के साथ बिटेन HCl। बिटेन HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो लिवर का हमने दूसरा काम भी ले लिया। तीसरी चीज हम क्या करेंगे, कॉफी एनेमास। कॉफी एनेमास क्या होते हैं, आप लोग इंटरनेट पे पढ़ सकते हो, बट कितना, महीने में 1 बार। मतलब आपका जो पूरा सिस्टम है उसके अंदर जितना कचरा आ गया है, उसमें से कचरा हमने सक कर लिया। डिटॉक्स एनेमास इतने पावरफुल होते हैं, ठीक है। तीसरी चीज कॉफी एनेमास करेंगे। चौथी चीज, रॉ वेजिटेबल जूस पिएंगे, जिसके अंदर कुकुम्बर, सेलरी, कैरेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉ वेजिटेबल जूसेस भी आपके लिवर की सफाई करते हैं। या फिर वो वेजिटेबल्स खाएंगे जो कि कड़वे होते हैं थोड़े, करेला, कोई ऐसी सैलेड, कड़वी चीजें आपके लिवर को साफी क्लेंस करती हैं। गाइस, उसके बाद एक बहुत ही पावरफुल चीज है जिसका नाम है मिल्क थिसल। मिल्क थिसल इतना पावरफुल है, मिल्क थिसल एक हर्ब है कि आपने लिवर, अब देखो हमने लिवर पे कैसे काम करना है। पहले तो हम लिवर के जो 4 काम है, कार्बोहाइड्रेट्स को प्रोसेस करना, गंदे खाने को साफ करना, हमने पहले तो वो सब काम वापस ले लिया लिवर से। तो लिवर ने सोचा यार मेरे पास ज्यादा काम नहीं पड़ा, अब मैं अच्छे से डिटॉक्स करता हूँ।
डिटॉक्स करने लग गया, बट लेट्स से आपका 30% लिवर के सेल्स खराब हो चुके हैं, आपका सिर्फ 70, किसी टेस्ट में नहीं आएगा ये, आपका सिर्फ 70% लिवर ही काम कर रहा है। आपको कैसे पता आपका 30%, 40%, 50% लिवर खराब हो चुका है? वेट नहीं लॉस होता, पिगमेंटेशन हो रही है, यहाँ पे डार्क सर्कल्स आ रहे हैं, यहाँ पे मिड सेक्शन पेट के ऊपर वेट नहीं जा रहा है, थोड़ा सा खाते हो वेट बढ़ जाता है, एक्सरसाइज का असर नहीं हो रहा है, ब्रेन फॉग है, फटीग है, तो मतलब 30 से 40% डिपेंडिंग कितने सिवियर सिम्टम्स हैं, आपका लिवर कॉम्प्रोमाइज है। अब जो लिवर के जो 40 से 50% सेल्स अफेक्ट हो गए हैं, उनको हमें रीजनरेट भी तो करना है। वो रीजनरेशन करती है मिल्क थिसल, मिल्क के डैंडलाइन रूट्स। कहाँ से मिलेगी आपको मिल्क थिसल? मेरे लिवर डिटॉक्स सप्लीमेंट में मिल्क थिसल। मिल्क थिसल के अंदर जो सबसे स्ट्रॉन्ग चीज है सिल्मरीन, वो सिल्मरीन हेल्प करती है लिवर के सेल्स को। आप ये कहोगे यार, हाँ यार मुझे सारे सिम्टम्स हैं बट मैं गोली नहीं खाऊंगी, तो कुछ नहीं होगा, 70% लिवर ही देर तक चलता रहेगा, बट हमें 70% नहीं चाहिए। अगर आपको पिगमेंटेशन रिवर्स करनी है, बीमारियां रिवर्स करनी है, हमें नया लिवर तैयार करना पड़ेगा गाइस। घर के अंदर बैठे आप नया लिवर तैयार कर सकते हो। और फिर पता है क्या होगा? आप बोलोगे जब लिवर नया तैयार हो जाएगा, ना तो हार्ट की प्रॉब्लम होगी, ना ही इम्यून सिस्टम की प्रॉब्लम होगी। मुझे कोरोना से डर नहीं लगता है, बिल्कुल डर नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? मुझे पता है मेरा लिवर क्या है, क्योंकि मैं लिवर का एक मास्टर एंटीऑक्सीडेंट लेती हूँ, N-एसिटाइलसिस्टीन। N-एसिटाइलसिस्टीन जो कि हमारे लिवर डिटॉक्स में ही है, लिवर डिटॉक्स के अंदर है N-एसिटाइलसिस्टीन, जो कि लिवर को डिटॉक्स करेगा, ठीक है, वो एक एंटीऑक्सीडेंट है। मिल्क थिसल जो कि लिवर के सेल्स को नया बनाएगा, डैंडलाइन और आर्टिचोक एक्सट्रैक्ट के साथ मिलके। इट्स अ कंप्लीट फॉर्मूला जो लिवर को डिटॉक्स भी करे। जब आपको नेक्स्ट टाइम लिवर के ऊपर कोई इंसान कुछ बेचने आ रहा है, आप पूछो ये चीज कि क्या ये सिर्फ मेरी बॉडी को डिटॉक्स करेगा कि मेरा नया लिवर तैयार करेगा? नया लिवर तैयार हो सकता है गाइस घर में बैठ के। बहुत लोग हैं जिन्होंने मेरे साथ 8 महीने 1 साल के अंदर अंदर अपने लिवर के एंजाइम्स नॉर्मल किए हैं। सो गाइज ये था आज का वीडियो। मैंने बिटेन HCl, मैंने अभी अभी आपको समझाया है कि क्यों आपको पेट का एसिड चाहिए ताकि लिवर पे कम भार पड़े। मैंने बिटेन HCl, लिवर और विटामिन C, मैं अभी बताती हूँ विटामिन C क्यों, मिल के एक बंडल डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप खरीद सकते हो, क्योंकि 2 सबसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, एक है विटामिन C और दूसरा है ग्लूटाथायोन। ग्लूटाथायोन कौन बनाता है? आपका N-एसिटाइलसिस्टीन। ग्लूटाथायोन मैं डायरेक्ट आपको इसलिए नहीं देती हूँ क्योंकि ग्लूटाथायोन को बॉडी अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, बट वे प्रोटीन से ग्लूटाथायोन ऊपर जाता है जो प्रोटीन शेक में है, और आपके ग्लूटाथायोन ऊपर जाता है N-एसिटाइलसिस्टीन से। इसीलिए लिवर डिटॉक्स को हमारा मैजिकल सप्लीमेंट कहते हैं। क्यों मैजिकल सप्लीमेंट कहते हैं? लिवर अंदर से ठीक हो रहा है, और जब लिवर ठीक होगा ना ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि फैट को वो वहीं पे ही एब्जॉर्ब कर लेगा और फैट ब्लड के अंदर जाएगा ही नहीं। ना तो आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होगी। अगर लिवर ठीक है तो आपका वेट लॉस आसानी से होगा, अगर लिवर ठीक है तो आपकी स्किन ग्लो करेगी, अगर लिवर ठीक है तो फटीग नहीं होगा। सो गाइस, वर्क ऑन योर लिवर। आपकी ऑटो इम्यूनिटी की कंडीशन है, आपको थायराइड है, आपको कोलेस्ट्रॉल है, आपको अर्थराइटिस है, इन सब के पीछे लिवर है, क्योंकि लिवर खराब हो जाता है, टॉक्सिन्स ब्लड के अंदर आ जाते हैं। ये टॉक्सिन आपके थायराइड सेल जैसे दिखते हैं, इम्यून सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है, टॉक्सिन्स को बाहर निकालूं कि थायराइड को बाहर निकालूं, वो थायराइड को बाहर निकालने लगता है और लोगों के थायराइड स्लगिश हो जाते हैं और वेट गेन होने लग जाता है। सो यू सी हाउ एवरीथिंग इज रिलेटेड टू योर लिवर। एंड गुड न्यूज ये है कि लिवर को रीजनरेट करना। Why are you not answering me? Now I will take questions. अभी तक मैं समझा रही थी, जब मैं समझा रही होती हूँ तो मैं देखती नहीं हूँ कमेंट्स की तरफ। Okay. If crackling sound comes, take plant-based, animal-based collagen, omega-3 and vitamin D. उसके बाद मुझे चक्कर आते हैं पोटेशियम बढ़ाओ डाइट में। पोटेशियम किस चीज़ में होता है? स्वीट पोटेटोज में एंड
ग्रीन जूसेस पियो, इस सबसे आपका पोटेशियम बढ़ेगा। खाने के बाद स्टमक फूल जाता है, इसका मतलब क्या है कि खाना नीचे जाने की जगह पेट में ही पड़ा हुआ है, और जब एक लिड को, एक कटोरी को ढक के खाना अंदर रख दो तो गैस बनती है। तो आपने क्या करना है, बिटेन HCl लेनी है, उससे क्या होगा, खाना डाइजेस्ट होगा। उसके बाद माई सी प्रोटीन वैल्यू इज 73, इन्फ्लेमेशंस, टेक टर्मरिक। नेक्स्ट, जॉन्डिस में लिवर डिटॉक्स ले सकते हैं, डेफिनेटली ले सकते हैं। मैम गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए क्या करें, अपने लिवर पे काम करो। एंड पॉशमल, थैंक यू। एंड नेक्स्ट, 13 years एक्नेज एंड ब्लैक हेड्स, उनको ज़्यादा हरी सब्जियां खिलाओ, ग्रीन जूसेस पिलाओ, और कभी कभी लिवर डिटॉक्स का एक कैप्सूल दे सकते हो। गुड जॉब मैम। संतेश, थैंक यू। पलक, प्लीज हेल्प मी, एलर्जिक राइनाइटिस, डाइट सप्लीमेंट्स। यू नीड क्वेरसेटीन, आपने ठीक किया था अपना, एंड टर्मरिक, एंड यू नीड रेस्वेटॉल, यू नीड वेरी हाई एंटीऑक्सीडेंट। मैं एक एंटीऑक्सीडेंट का फॉर्मूला तैयार कर रही हूँ यूजिंग रेस्वेटॉल, लिपोसोमल, क्वेरसेटीन एंड CoQ10, एंड अभी मैं उस फॉर्मूले पे काम कर रही हूँ। 2 months 1 month में आएगा। And ADK is not recommended in high blood pressure. Yes, it is not recommended, but vitamin D is recommended, या फिर हमारी multivitamin ले लो। उसके बाद my father has arthritis, kidney, heart problem. What should be done? Work on his liver. Uric acid. Take turmeric. मैम मेरी लेफ्ट हैंड बहुत सुन रहता है। Take B12. B12. I'm taking liver detox powder. Sorry मैं पूरा उठने बैठने में लेग्स कट कट की आवाज करती है। यू नीड ओमेगा 3 एंड कोलेजन, और मेरे साथ रोज आके एक्सरसाइज करो। थैंक यू नीतू। मैम मुझे लो एनर्जी रहती है, वर्क ऑन योर लिवर एंड B12। टू मच यूरिन प्रॉब्लम इन एल्डर्स, उनका नीचे का एरिया वीक हो गया है, उनको केगल एक्सरसाइजेस कराओ, नीचे के मसल। गाइस देख रहे हो, यूरिन प्रॉब्लम हर बूढ़े को होती है, और औरतों को खासकर। क्यों? बच्चा पैदा किया यार, नीचे की चीज यूं स्ट्रेच हो गई है, मेरे साथ एक्सरसाइज नहीं करोगे वो वापस नहीं जाएगी, फिर क्या है, यूरिन लीकेज नहीं होगा, पूप लीकेज भी होगा। हाउ टू टेक लिवर डिटॉक्स, स्टार्ट करो अपने मील के साथ एक कैप्सूल लेने की, और अगर हो सके 1-2 महीने बाद खाली पेट लेके देखो, अगर हो सके तो। मैं खाली पेट लेती हूँ। My mom has a body pain, shoulder pain and hair fall. Contact my team, palaknotes.com, मेरी वेबसाइट पे जाओ, फ्री कंसल्टेशन बुक करो अपनी गाइस, फ्री कंसल्टेशन। सेम डे आपको कॉल आएगी मेरी हेल्थ एक्सपर्ट से, क्योंकि जो उन्होंने प्रॉब्लम लिखी थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। डायरिया फ्रॉम लास्ट 4 months, टेक प्री प्रोबायोटिक पाउडर एंड या। मैम लिवर से कोलेस्ट्रॉल अर्थराइटिस क्यों है, इस वीडियो को दोबारा देखो। सो गाइज, 13 years गर्ल एक्नेस, आई हैव टोल्ड यू, साफी पिला दो, लिवर साफ होगा उनका। कभी कभी बीच में लिवर डिटॉक्स दे दो। एंड वाई शी हैज सो मच टॉक्सिन इन द बॉडी, आई डोंट अंडरस्टैंड। कैन वी गिव यू एंग्जाइटी सप्लीमेंट टू 13 years old? यस, कुछ नहीं है एंग्जाइटी सप्लीमेंट में। हमारा क्या होता है, एग्जाम्पल बताती हूँ, मैं आपकी जगह होती क्या होती, हम प्रोटीन लेते हैं, ठीक है, कई बार डाइट में प्रोटीन कम होती है, प्रोटीन अमीनो एसिड्स, हैप्पी हार्मोन, न्यूरोट्रांसमीटर्स में चेंज होती है। इसका मतलब क्या है, प्रोटीन हमें खुश रखता है। सो कई बार क्या होता है, प्रोटीन और फैट मिलके, बट अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन फैट डाइजेस्ट नहीं हो रहा, उसको प्रोटीन शेक दो, हमारा प्रोटीन शेक दो तो वो खुश रहेगी। और एंग्जाइटी के सप्लीमेंट में मैंने क्या डाला हुआ है, मुझे एग्जैक्टली पता है कि जितने भी अमीनो एसिड्स हैं उसमें से कौन से अमीनो एसिड्स हैं जो कि हमें खुश करते हैं, काम करते हैं। L-tyrosine फॉर एग्जाम्पल, तो मैंने L-theanine, मैंने क्या किया है, वो सारे अमीनो एसिड्स नहीं डाले हैं, सिर्फ वही डाले हैं जो हमें काम करते हैं, हाई डोसेज में दे सकते हो, ठीक है। गुड मॉर्निंग ओमेगा, माई मदर इज हैविंग ट्रबल विद हैंड फिंगर्स ड्यू टू अर्थराइटिस, अर्थराइटिस वर्क ऑन हर लिवर, एंड आई एम हैविंग डायरिया, आई हैव टोल्ड यू मनदीप। ओके गाइज, थैंक यू सो मच आज के लिए। आज का वीडियो शेयर ज़रूर करना, क्योंकि मैंने आप लोगों को ये चीज़ बता दी है कि हार्ट पे काम करने से पहले, इम्यून सिस्टम पे काम करने से पहले, अर्थराइटिस पे काम करने से पहले आपको लिवर पे क्यों काम करना है, इन सब के पीछे लिवर है। और अगर आप लिवर पे आज काम करने लग गए ना, सिंपल फंडा है,
लिवर 4 काम कर रहा है, 3 काम मत करने दो उसको, एक काम करने दो, डिटॉक्स, अच्छे से डिटॉक्स होगा। बाहर के डिटॉक्स प्रोडक्ट्स खरीदने से अच्छा अपनी बॉडी का नेचुरल डिटॉक्स सिस्टम बहुत पावरफुल बनाओ। और मिल्क थिसल लो, लेट्स से आपका 50% लिवर काम नहीं कर रहा है, आप हमारा NAC विद मिल्क थिसल लिवर डिटॉक्स वाला सप्लीमेंट लो, उससे लिवर के सेल्स रीजनरेट होने लग जाएंगे। ये जो स्टडी है कि लिवर के सेल्स रीजनरेट करता है, मैं ऊपर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और विटामिन C, लिवर डिटॉक्स और बिटेन HCl, ये 3 सप्लीमेंट्स मिलके मैंने ऊपर डिस्क्रिप्शन में डाल दिए। एंड सी द मैजिक हैपनिंग। आप कहोगे पलक मेरी एनर्जी, आप कहोगे पलक मेरी स्किन, आप कहोगे पलक पिगमेंटेशन चलेगी, आप कहोगे यार वेट लॉस हो गया बिना एफर्ट के, करके देखो। मैं आपको मिलूंगी कल हमारा लाइव वर्कआउट है 5:30 से 6:30, मतलब वंडर वुमेन, कोई बॉम्बे से, कोई जयपुर से, दूर दूर से सब आ रहे हैं, एंड हम सब मिल के उनके आमने सामने वर्कआउट करेंगे कल 5:30 से 6:30। अपना ध्यान रखो, टेक केयर, हैव अ नाइस सैटरडे, बाय बाय।